Hello students, today our topic is motivation. Motivation यानी कि अभिप्रेरण. The word motivation is used frequently and prominently by the people of different occupations and professions. Just like a student says, mathematics teacher motivated me a lot during my school days. एंड हेंस आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. है ना, जैसे कि मैथ में इंटरेस्ट क्यों हुआ कि हमारे टीचर ने बहुत मोटिवेट किया, इसलिए मैथ में इंटरेस्ट बना. तो ये है मोटिवेशन. ठीक है, कि हम प्रेरित करते हैं. ऑन द अदर हैंड अ सेल्स एग्जीक्यूटिव सेज आवर सेल्स are declining because our new marketing manager does not motivate us. अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो, जो वर्किंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मोटिवेट किया है या नहीं किया है. मार्केट मैनेजर को कह रहे हैं कि मोटिवेट नहीं किया, इसलिए सेल्स जो है वो डाउन गई है. ओके, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की और नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो पॉजिटिव भी हम मोटिवेट कर सकते हैं पॉजिटिवली भी, और नेगेटिवली भी कर सकते हैं. ठीक है, तो होना क्या चाहिए वैसे तो बेसिकली मोटिवेट करना पॉजिटिव ही करना चाहिए. मोटिवेशन मेक्स द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. इट हैज़ द पावर ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन पोटेंशियल into performance. As all of us know that one of the most important functions of manager is to motivate his employees so that they can contribute up to their fullest extent for the achievement of organizational goals. Man cannot be compelled to do the work like a machine in work settings. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैन को मशीन नहीं समझना चाहिए. ठीक है, he is after all a human being having values, beliefs, sentiments. जो ह्यूमन बींग है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बिलीव्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक नीड्स. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड इन द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सम नीड्स. ओके, तो मतलब हम यहाँ पर बात कह रहे हैं गोल ओरिएंटेड है और कुछ जो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है. तो ह्यूमन बिहेवियर ही है ये. सच गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू मोटिवेशन एंड सक्सेस. आवर इंटेलिजेंस, नॉलेज बेस, स्टडी skills and time management skills may not be able to help us achieve our goals in the absence of motivation. ओके, मोटिवेशन के बिना हम कह रहे हैं अचीव नहीं किया जा सकता स्मूथली गोल. वैसे तो कर ही सकते हैं, बट अगर कोऑर्डिनेटेड वे में कहें कि तालमेल और अच्छे से अच्छे माहौल में कहें तो मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है. ओके, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है. ओके, मीनिंग करते हैं हम. द टर्म मोटिव इज़ derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवियर. किससे आए हैं? अगर हम ये बोले कि ओरिजिनेटेड कहाँ कैसे है, तो हम बोलेंगे लैटिन वर्ड है मूवियर, विच मीन्स टू मूव. सो मोटिव इज डिफाइंड एज इनर स्टेट दैट energizes, activates and directs the behavior of individual towards certain goals. Human motives are based on the variety of needs. It is important for a manager to understand the needs of human beings working in the organization. When it is noticed by the organization that an employee is productive or efficient. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ये नोटिस करता है कि एम्प्लॉई जो है वो प्रोडक्टिव है और एफिशिएंट भी है, तो उसको रिवार्ड दिया जाना चाहिए ना, है ना, इनाम दिया जाना चाहिए. तो ये पॉजिटिव है. इफ़ दिस रिवार्ड इज़ अप्रोप्रिएट टू द जॉब एंड गिवन टाइमली. और ऐसा भी है जो ये रिवार्ड है ये टाइमली दे देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमने काम किया, अच्छा काम किया है और अभी रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको आप बहुत सालों बाद अप्रिशिएट किया जा रहा है, होगी वैल्यू, बट हम कह रहे हैं कि टाइमली जब हमें अवार्ड रिवॉर्ड मिलता है तो दैट डज मैटर. ओके,
After that, some other needs may emerge and the cycle is repeated. Therefore, it is the responsibility of manager to create stimulus that causes a need which initiates action leading to satisfaction. तो ये हो गया मीनिंग. उसके बाद हम करते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशंस आपको दो करनी है. तो सबसे पहले हम लेते हैं बर्नार्ड बैरलसन की. मोटिवेशन इज़ एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स और चैनल्स बिहेवियर गोल्स. ओके, तो ये इनर स्टेट है हम बोल रहे हैं. एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हो. सारी डेफिनेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से डिफाइन कर रही हैं. तो मैकफार्लैंड की डेफिनेशन लेते हैं हम. मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, desires, aspirations and strivings or needs direct, control or explain the behavior of human beings. Okay, then nature of motivation. Motivation is basically related with directing employees towards the organizational objectives. Motivation helps in conversion of innovative and creative ideas. Helps in conversion of innovative and creative ideas into worthwhile actions by subordinates. कौन करेगा? Actions by subordinates. It is only through motivation that employees' potentialities and work behavior can be channelized towards the accomplishment of organizational objectives. The analysis of above definitions presents the following features. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन के बेसिस पे तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी? फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. ह्यूमन वांट्स हैं जो वो अनलिमिटेड हैं. ऑल वांट्स कांट बी सेटिस्फाइड एट वन टाइम. ऐसा नहीं है कि एक ज़रूरत अगर पूरी हो गई है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. ऐसा नहीं है. दे मे बी फुलफिल्ड वन आफ्टर अनदर. तो एंडलेस प्रोसेस है. क्लियर? देन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करी जाए तो मोटिवेशन इज़ कंसर्न्ड विद ह्यूमन साइकोलॉजी. ठीक है. डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शन. Rewards or incentives given to individuals may vary from individual to individual depending upon their level of satisfaction or contentment, etc. Motivation is the reaction of organs of the human body towards the inducements, incentives offered. Totality next is totality concept. In the organizational studies we consider the individual as a whole unit. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंडिविजुअल्स एज अ होल यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जो हम कह रहे हैं होल यूनिट है. As motivation is a psychological concept, only a single part of an individual can't be motivated. Therefore, it is concerned with an integrated whole person. यहाँ हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड होल पर्सन. तो इंटीग्रेटेड होल पर्सन है मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि एक पैकेज है वो सब काम कर सकता है. ठीक है. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें, अगर मोटिवेटेड वे में बोला जाए. Next one is the self concept as a unifying force. Self concept is the life position of a person that he formulates about himself during his childhood. He considers himself in that particular way during his whole lifetime until and unless a major change takes place. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं whole lifetime until and unless a major change takes place in the rest of his life.
time. Like individuals who formulated a positive attitude during their childhood will be self motivated the rest of their lifetime, है ना. अगर हम कहें कि अगर बचपन में ही उसे मोटिवेशन पॉजिटिवली मोटिवेट किया गया है तो वो पूरी लाइफ हम कह रहे हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता है. Next one is goals lead to motivation. It's a true fact that goal lead to motivation. Accomplishment of goals results in the satisfaction of wants, and this satisfaction motivates the individuals to achieve further goals. Okay? Attraction towards goal achievement leads to motivation. अच्छा, एक यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन लाइक कुंठा, इट इज़ द एनिमी ऑफ मोटिवेशन. हम यहाँ कह रहे हैं बिल्कुल ही अपोजिट है मोटिवेशन से. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मोटिवेट अ फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल. लाइक कई बार हो जाता है ना कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा फेज़ होता है तो उसको मोटिवेट करना लाइक बहुत मुश्किल भी होता है. Sometimes a gap emerges between expectations and rewards of an individual, due to which some people get frustrated. वही बात कर रहे हैं ना हम कि रिवॉर्ड और जिस तरह का काम किया है अगर उसे रिवॉर्ड दिया जाए तो वो मोटिवेट होगा और इंटरेस्टेड भी रहेगा आगे काम करने के लिए, है ना, अच्छे से काम करेगा. बट अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिवली वो डील करने लग जाता है. दिस people can't be motivated as they become mentally sick. Next one is important function of management. As motivation is necessary to achieve the organizational objectives, the efficiency of a manager is measured in terms of his ability to motivate his employees. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अचीव करने में बहुत ज़रूरी हैं. द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज़. मोटिवेशन गिव्स प्रैक्टिकल शेप टू हिज प्लान्स. In the absence of motivation, all of his efforts and plans will be wasted. Then pervasive function. Motivation is necessary for all the levels of management. All of us know that man is a seeker in nature. हम ये तो जानते हैं ना कि भाई देखो काम नहीं करना चाहता कोई. ये एक्सेप्शंस होंगे कि 20% 30% जो लोग हैं वो इंटरेस्ट से काम करना मतलब अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं ना. बट कुछ अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा हद तक वो वर्क शीकर ही होते हैं. हम कामचोर वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. मोटिवेशन इज़ नेसेसरी टू स्टिमुलेट देम टुवार्ड्स देयर वर्क. सो एट ऑल लेवल्स वेयर वी नीड एन इंडिविजुअल एफर्ट्स, हायर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन. ठीक है, मतलब ऑल लेवल्स पे होना चाहिए, हायर, मिडल, लोअर. Next one is related with single factor of production. The factors of production are of two types, human factors and inhuman factors. दो तरह के हो गए. For utilizing the inhuman factors adequately, we must motivate the human factors. ठीक है, अगर यूटिलाइज करना है हमको इनह्यूमन फैक्टर्स को तो वी मस्ट मोटिवेट द ह्यूमन फैक्टर्स. वी कैन ईजिली मोटिवेट अ पर्सन बाय फुलफिलिंग हिज नीड्स एज द फर्स्ट स्टेप in the process of motivation is identifying the need of individuals. So we can say that motivation is related only with a single factor of production. या हम कह रहे हैं ह्यूमन फैक्टर है. सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन फैक्टर. नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग मोरल. मोरल एंड मोटिवेशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. कई बार हम कहते हैं ना मोटिवेट अलग है, मोटिवेशन अलग है, अभिप्रेरण. और मोरल क्या है? मनोबल है. ठीक है, मनोबल मोटिवेट करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, और अगर मनोबल बढ़ाते हैं तो मोटिवेट भी कर रहे हैं ना. तो मोटिवेशन कन्वर्ट्स द एबिलिटी टू डू द वर्क इनटू देयर विलिंगनेस टू डू वर्क. उनको उनकी इंटरेस्ट से, विलिंगनेस से अगर काम कराते हैं ना तो मोटिवेशन कन्वर्ट्स द एबिलिटी.
विलिंगनेस टू डू वर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटीट्यूड टुवार्ड्स वर्क। हम यहाँ पर कह रहे हैं मोरल है। बाय मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ वी कैन बिल्ड अप देयर मोरल। Next one is sweetens the industrial relations. Motivation stimulates employees to work with their full capability. Consequently, production increases. तो मोटिवेशन क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करेगा फुल कैपेबिलिटी से, एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, अच्छे से काम करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, हम कह रहे हैं लाभ बढ़ जाएगा, एंड एम्प्लॉयज़ मे गेट देयर एक्सपेक्टेड कॉम्पनसेशन। ओके, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अवॉर्ड, यानी कि हम पॉजिटिवली डील कर रहे हैं चीज़ों को। दस बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड लेबर कोऑपरेट विद ईच अदर बाय फुलफिलिंग देयर एक्सपेक्टेशंस विच इन टर्न लीड्स टू कंजीनियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, तो ये है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। नेक्स्ट वन इज only solution to the problems. Through motivation only, the manager identifies employee skills, talents, creativity, and innovative ideas and converts them into worthwhile actions. ओके, जो स्किल्स होंगी, टैलेंट्स होते हैं, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो किससे हम कर सकते हैं कन्वर्ट? मोटिवेशन से कर सकते हैं कि उसको वर्डवाइल एक्शंस में कन्वर्ट करा जाए। दस मोटिवेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ चैनलाइजिंग द एम्प्लॉयज़ पोटेंशियलिटीज़ एंड वर्क बिहेवियर टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Manager can't solve his problems until and unless the employees or subordinates are motivated. ओके, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सभी अगर सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, दैट इज़ मोटिवेशन। ओके, तो ये सारे हो गए हमारे फीचर्स। हम यहाँ पर कहेंगे फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या नेचर हो गया, ये सारे यही वाले पॉइंट्स डालने हैं। ओके, थैंक यू।